तो मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू कंपटीशन क्लासेस में, जहां मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 10 की मैथ का एक टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, जो कि आपका एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें से यानी हर साल बड़ा क्वेश्चन आता है। इसके अंदर यानी निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है, पहले ये समझना चाहिए। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब होता है कि किसी भी बिंदु की यानी मुक्त आकाश या मुक्त जगह यानी जो होता है ना अपना फ्रेम होता है जिस निर्देशांक उसमें किसी भी बिंदु की स्थिति के बारे में बताना निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। जैसे कि अपना फ्रेम होता है, सिंपली अपन लेते हैं समतल में अपना होता है एक्स वाई निर्देशांक होता है। ठीक है, जिसमें जो क्षैतिज की तरफ होती है दो रेखाएं होती है। जो एक जो खड़ी रेखा होती है ना उसको बोलते हैं अपन ऊर्ध्वाधर रेखा, जो आड़ी होती है उसको क्षैतिज दिशा में होती है तो इसको बोलते हैं अपन अक्ष। और जो खड़ी रेखा होती है ना ऊर्ध्वाधर उसको बोलते हैं वाई अक्ष। तो जो इसके विपरीत दिशा में होती है, जिससे अक्ष के विपरीत दिशा में अक्ष ये है तो इसको बोलते हैं अपन अक्ष देश, और इसकी विपरीत दिशा में ये तो इसको बोलते हैं अपन वाई डैश। जो रेखा इसका जो मूल बिंदु होता है जहाँ से दोनों रेखाएं एक दूसरे को यानी प्रतिच्छेद करती है इसको बोलते हैं अपन ओ, और ओ के निर्देशांक हमेशा होते हैं 0 0, यानी जिसको मूल बिंदु बोलते हैं और मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, और अपन जैसे अक्ष निर्देशांक होते हैं ना, जो ये रेखा है ना दो निर्देशांक किसी भी समतल को 4 भागों में बांट रही है। देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, जो ये फर्स्ट भाग होता है ना इसको अपन बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश है। तो ये दूसरा भाग आता है ना इसको बोलते हैं अपन द्वितीय चतुर्थांश। जो तीसरा होता है ना उसको बोलते हैं अपन तृतीय चतुर्थांश। और जो चौथा होता है ना उसको बोलते हैं अपन चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, और जो यानी अक्ष के निर्देशांक होते हैं हमेशा पॉजिटिव होते हैं, अक्ष के इस तरफ हमेशा पॉजिटिव होते हैं, है ना। जैसे कि 1 और 2 है जो अपने निर्देशांक ले लिए, और जो y के होते हैं ना वो भी इस तरफ पॉजिटिव होते हैं, अक्ष 2। जो अक्ष के विपरीत है ना यानी कि अक्ष देश अक्ष में वहाँ पर निर्देशांक इसके माइनस में ऋणात्मक निर्देशांक होते हैं। इसी प्रकार y के भी ये होते हैं ऋणात्मक निर्देशांक। ठीक है ना, जो अपना सिंपल ये इस प्रश्नावली से अपन छोटा नंबर का एक क्वेश्चन होता है जिसके अंदर अपन को पूछा जाता है कि यानी प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांक किस में हो गए, यानी कि अपन को देखना है। जैसे कि यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर प्लस, तो इसके जो निर्देशांक होते हैं ना वो हमेशा प्लस और प्लस में होते हैं। इसी प्रकार वाई अक्ष है ना, यानी वाई अक्ष देश के निर्देशांक यानी द्वितीय चतुर्थांश के निर्देशांक हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव में होते हैं। अक्ष के निर्देशांक पहले लिखते हैं फिर वाई के लिखते हैं, और इसी प्रकार तृतीय चतुर्थांश है ना इसके नेगेटिव और नेगेटिव होते हैं। इसी पर चतुर्थ के हो जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है ना, हमेशा जो ये होता है ना तृतीय चतुर्थांश इसके माइनस माइनस प्रथम के प्लस प्लस होते हैं, और इन दोनों के माइनस प्लस और प्लस माइनस होते हैं। ठीक है, ये सिंपल बात थी। अपन फिर इसके बाद में अपन पढ़ेंगे भुज और कोटि क्या होता है। भुज समझेंगे पहले। तो मान लो अपन को कोई बिंदु दिया गया है, ये मान लो कोई बिंदु है P, इसके निर्देशांक है 1 और 2। ठीक है ना, जो यानी कि ये तो है x अक्ष के निर्देशांक और ये है y अक्ष के निर्देशांक। ठीक है ना, जो भुज होता है ना वो यानी x अक्ष के निर्देशांक को हमेशा भुज बोलते हैं। तो इसमें x अक्ष के निर्देशांक कौन सा है 1, तो इसका भुज कितना हो गया 1। इसी प्रकार कोटि y अक्ष के निर्देशांकों को हमेशा कोटि कहा जाता है, इसलिए इसका निर्देशांक इसका कोटि कितनी हो गई 2। ठीक है ना, इसके बाद में ये बेसिक चीज़ें थी अपना। फिर जो अगला टॉपिक आता है ना वो था अपना दूरी सूत्र, यानी कि 2 बिंदु दिए हुए होते हैं जिनके मध्य की अपन को दूरी ज्ञात करनी होती है। सिंपली यानी कि मान लो आपको 2 बिंदु दिए गए P, एक तो P है और एक Q है जो यहाँ पर स्थित है और एक यहाँ पर स्थित है। ठीक है, और इनके निर्देशांक अपन को साथ में दिए जाएंगे। मान लो P के निर्देशांक है अपने पास x1 और y1। इसी प्रकार Q है ना इसके निर्देशांक है x2 और y2। इनकी निर्देशांक सेम हो भी सकती है और अलग अलग भी हो सकती है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, लेकिन निर्देशांक आपको दिए हुए।
और ज़रूरी नहीं कि आपको ये बिंदु दिए हुए वहाँ पर कुछ भी दे सकता है। तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी यानी पी क्यू के मध्य की दूरी, पी क्यू के मध्य की दूरी, ठीक है। इसकी मध्य की दूरी का सूत्र होता है अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, साथ में इकाई। यानी अपन किसी भी चीज़ का परिणाम, दूरी, नाप तोल कुछ भी कर देना तो अपन को इकाई लगाना जरूरी होता है। इसके लिए या तो आप ये याद रख सकते हो या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, साथ में इकाई, ठीक है। यानी कि अपन को जो कोष्टक के अंदर है ना, अगर अपन मान लो इसकी संख्या ज़्यादा है और इसकी संख्या कम है तो अपन पॉजिटिव आए नेगेटिव वैल्यू हो, जो स्क्वायर है ना वो सबको पॉजिटिव कर देगा, फिर बाद में जो योग आएगा। इससे यानी इस सूत्र, दोनों सूत्रों में उसके दूरी के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये अपना बेसिक हो गया। जैसे मान लो अपन को दो बिंदु दिए हुए हैं, जैसे पी है, पी के वैल्यू मान लो 2,4 है और जो क्यू है ना इसकी वैल्यू है 3,1, ठीक है ना। अपन को इनके मध्य की दूरी ज्ञात करनी है ना, तो सिंपली अपन ये सूत्र लगाओ आप, यानी कि पी क्यू के मध्य की दूरी के मध्य की दूरी, ठीक है। जो अपना सूत्र था ये था अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। जो अपने या तो आप ये सूत्र लगा सकते हो या फिर ये सूत्र, दोनों में से एक सूत्र कोई सा भी लगा सकते हो, ठीक है। जो अपने देखो ये तो जो पी क्यू है ना, पी बिंदु है ना, इसकी निर्देशांक होगी x1 और y1, इसी प्रकार इसके हो गए x2 और y2। और अपन को यानी ये जो अपन को मान दिए हुए ना, ये मान उठा के सीधा इस सूत्र में करना है, रखना है अपन को। तो अपन इस सूत्र में रखेंगे तो x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 और y1 और x2 की 3, तो x1 की 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 4 और y2 की वैल्यू 1 है, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद अपन को इसको सॉल्व करना है। तो ये कितना आ गया, 2 में से 3 के तो माइनस का 1 आ गया, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है, इसका स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया। कोई भी संख्या का अपन वर्ग करते हैं ना, चाहे वो ऋणात्मक है ना, तो वो पॉजिटिव होकर बाहर निकलती है। इसका वर्ग करेंगे ना तो यानी 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 कितनी पावर लगे, 1 का मान हमेशा 1 ही होता है, उसकी पावर कितनी भी हो, 2 4 6 कितनी भी हो, तो इसमें 1 की पावर कितनी है 2 है, यानी माइनस है, तो इसमें माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वही संख्या आती है 1 प्लस। अब 3 का स्क्वायर है तो यानी 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो ये कितना आ गया √10। आप इसको इतना भी लिख के छोड़ सकते हो और इसके साथ भी इकाई लगा देना, ठीक है। ये अपना दूरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब अपना अगला टॉपिक होता है संरेख। संरेख क्या होता है, यानी कोई भी रेखा है, यानी उसमें यानी रेखा अगर उसके सभी बिंदु एक ही रेखा में होते हैं, यानी सभी बिंदु यानी 2-3 बिंदु दे रखे वो एक रेखा में है तो वो संरेख हो गए। अगर अलग अलग रेखा में है तो वो संरेख नहीं है। जैसे कि अपने को यानी 2 बिंदु है अपने पास, एक तो है P और एक है Q। अगर ये दोनों यानी एक ही रेखा में है, यानी सिंपल एक रेखा में, जैसे ये भी इसी रेखा पर एक रेखा ही है, ठीक है ना। तो ये P है और Q है, अगर एक रेखा पे है ना तो ये संरेख है। और जो भी संरेख होते हैं ना उसका क्षेत्रफल 0 होता है, यानी संरेख का क्षेत्रफल कितना होता है 0। संरेख का क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है। जीरो होता है, ठीक है। जिसके मान लो अपन को यानी अपन को जो अपनी पर्सनल इमेज है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन दिए अपन को उस हिसाब से सोल्व करना है। जैसे मान लो आपको यानी 3 बिंदु दिए हुए ए, ये बी और सी, ये एक रेखा में यानी 3 बिंदु दिए हुए हैं, ठीक है।
अपन को ये सिद्ध करना होता है ये सरेख है या नहीं। तो अपन को सिंपली सिद्ध करना होता है, जैसे ये पूरी रेखा है ना, इसको यानी ये 3 बिंदु कितने पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं, 2 पार्टों में, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो ये टोटल लंबाई है इसकी AC, यानी टोटल लंबाई जो होती है ना AC, वो बराबर होगी AB प्लस BC, ठीक है ना। यानी कि ये AC है, इतनी दी है, इसकी लंबाई यानी AB और BC, यानी इन दोनों का जो अपनी बिंदु आएगा ना उसके योग के बराबर होगी, तो ये सरेख होगी। अगर ये बराबर नहीं आए ना तो ये सरेख नहीं है। जैसे कि मान लो अपन को यानी 3 बिंदु दिए हुए हैं, कोई क्वेश्चन मान लो अपना, इसमें एक के निर्देशांक है 2, 4, जो B बिंदु है उसके निर्देशांक है 1, -1, और जो C बिंदु है ना उसके निर्देशांक है 2, 1, ठीक है ना। ये अपने को क्वेश्चन में दिए होंगे, तो अपन को क्वेश्चन के हिसाब से लेना है। और तो अपन को ये दिए हुए ना, सिंपली अपन को पहले क्या करना है, AB है यानी ये 2 बिंदु है ना, इनके मध्य की दूरी ज्ञात करनी है, या पहले AC की ज्ञात कर लो, अपन को टोटल लंबाई ज्ञात करनी है। तो अपन को AC की मध्य की दूरी ज्ञात करनी है, तो और AC की मध्य की यानी 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी का सूत्र अपने पीछे लिखा था, यानी कि √ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये सूत्र था अपना। तो अपन इसमें जैसे कि मान लेते हैं ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये x3 और y3, इनको मान लो अपन को, यानी थोड़ी आसानी होगी क्वेश्चन में रखने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे अपन अब मान रखेंगे सीधा। तो x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, और x2 की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 4। अपन को क्वेश्चन में देख देख वैल्यू रखनी है अपन को, बस और कुछ नहीं करना, 4 - 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो 2 में से 2 के तो ये तो 0, 0 का स्क्वायर 0, ठीक है। अपना यहाँ पर 4, 3 बचा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अपना √9 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अपना आंसर आ गया 3 इकाई, ठीक है। अपना यानी AC की वैल्यू होगी 3 लंबाई, यानी जो ये रेखा दी हुई है ना पूरी टोटल, इसकी लंबाई है 3 इकाई, ठीक है ना। अपन इसी प्रकार अपने अब जो यानी जो रेखा है ये पूरी AC, इसको AB, ये B बिंदु है ना 2 पार्टों में डिवाइड कर रहा है, तो अपन को अब AB और AC और BC भी ज्ञात करनी होगी। इन दोनों को जोड़ेंगे ना, अगर ये बराबर आती है ना तो सरेख है, अन्यथा सरेख नहीं है। अपन अब AB के मान निकालते हैं। फॉर्मूला अपने पास है ही, अपन को सीधा मान रखना है। इसको मान लो x1 और x3 है, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपन को, यानी जिस हिसाब से क्वेश्चन माने ना उस हिसाब से अपन को फॉर्मूला लगाना है। x1 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का स्क्वायर, ठीक है। अब सीधा वैल्यू रख दो, आपको और कुछ नहीं करना, वैल्यू करके सॉल्यूशन करना है, सिंपल है अपना। 2 - 1 यानी x1 की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, और x3 की वैल्यू कितनी है 1, इसका स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 4, और इसका स्क्वायर, और y लिख के अरे 4 माइनस, और y3 की वैल्यू कितनी है -1, और ये माइनस, यानी क्वेश्चन का अपने पास माइनस है और अपन को निर्देशांक के अंदर भी माइनस है, तो इसको माइनस में ले लो कोष्टक के अंदर, ठीक है ना। ये पूरे की स्क्वायर है, ठीक है। अभी शुरू सॉल्यूशन करेंगे अपन। तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ठीक है, प्लस यहाँ पर है 4 है, कोष्टक के अंदर -1 है, अगर ये बाहर रहेगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और अगर यहाँ पर अगर प्लस रहे बाहर माइनस रहे तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव रहे ना तो भी नेगेटिव था, हमेशा नेगेटिव रहे ना तो पॉजिटिव हो जाएगी संख्या। तो यहाँ पर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गई, तो 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25 आ गया अपना, ठीक है। और 25 और 1 ये हो गया √26, 26 इकाई हो गया, ठीक है। अगर अपन को इसको थोड़ा ज़्यादा है नहीं, आपकी बुक में थोड़ा देर का होगा सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन कर लेना, सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि अपना 26 है, इसका सॉल्यूशन यानी कि इसको यानी वो देंगे कुछ और, तो इसको करेंगे अपन और ज़्यादा सोल्व।
पहले सबसे छोटी संख्या यानी 2 से भाग देते हैं। अगर इसमें 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग दिए, 2 का भाग दिए कितनी बार गया, 13 बार, ठीक है। अब इसमें ना तो 2 का भाग जाता है 3 का, सीधा 13 का भाग जाता है ना, तो इसमें 13 का भाग देंगे अपन 1। यानी कि अगर यहाँ पर अगर जोड़े बनते हैं ये 2 और 2 आता है ना, तो अपन 2 को बाहर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जोड़ा नहीं बन रहा, इसलिए इस संख्या को ऐसे लिख दो। यहाँ पर 2 गुणा 13 अंडर ऐसे भी लिख सकते हो आप, तो ये सही रहेगा अपना। ए बी आ गया अपना, ए सी आ गया अपना। अब क्या याद करना है, बी सी, ठीक है। अब बी सी को याद करते हैं अपन, यहाँ पर कर लेते हैं बी सी बराबर आपको x2 माइनस x1 वाले, यानी अपने x1 माइनस x2 लिया है यहाँ पर, देखो फॉर्मूला। अब x2 माइनस x1 से करके देखते हैं एक बार, देखा तो इसके निर्देशांक कितने हैं, x2 है और इसके x3 है, तो x2 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का स्क्वायर। आप इससे भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, x3 माइनस x2 का स्क्वायर, y3 माइनस y2 का स्क्वायर। सिंपल है, कैसे भी करो, आपकी मर्जी है, लेकिन इससे आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो x2 है यहाँ पर x2 की वैल्यू रुको कितनी है, 2, तो माइनस, और x3 की वैल्यू कितनी है, 1, इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, 1, और y3 की वैल्यू कितनी है, -1, तो 1, और ये जो अपने फॉर्मूले का माइनस था वो लगाओ, जो -1 वैल्यू आ रही है ना, अब ये लगाओ और इसका स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको बाकी को इधर कर देता हूँ थोड़ा सॉल्यूशन, बी सी बराबर, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 माइनस 1, ये प्लस हो गया, तो कितने बच गए, कितने हो गए, 2 हो गए, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 √5 आ गया अपना, √5 इकाई, ठीक है। ये हो गया अपना। अब अपन देखेंगे अपनी AC की लंबाई, यानी फॉर्मूला क्या था अपना, यानी सर एक्सिड करने का, AC बराबर होनी चाहिए BC प्लस AB, यानी जो रेखा के 2 टुकड़े हैं ना अपन को, उनके योग के बराबर होने चाहिए, पूरी रेखा का मान उनके योग के बराबर होना चाहिए। तो अपने AC कितनी आई, 3 इकाई, 3 बराबर BC कितनी आई अपनी, √5 प्लस AB कितनी आई अपनी, √26, AB कितनी है अपन देख लीजिए, ये रहा AB कितनी है, √26, तो इनका टोटलिंग करेंगे तो ये तो आ गई 3, ये कितनी है, ये अंडरूट की जुड़ जाएगी आपस में, तो √31, जो कि आपस में बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो AC डज नॉट इक्वल BC प्लस AB, इसलिए ये अपनी दी गई बिंदु सरेख नहीं है। सरेख नहीं है। ये अपन को चीज़ें, बेसिक चीज़ें थी, आपकी जो क्लियर होगी। अब अगली नेक्स्ट वीडियो में ना अपन जो आगे पर्सनली दी गई ना 7.1, उसके सॉल्यूशन करेंगे, उसके क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे आसानी से अपन। धन्यवाद।